हाय फ्रेंड्स, प्रकाश के पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। शीर्ष से हमको त्रिभुज को क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। देखिए, हम पहले समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। एकदम आसान है, पहली बार में नहीं बुझाएगा, लेकिन एक दो बार में एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है x3, ये होता है y3। एकदम आसान भाषा में। तो त्रिभुज का 3 गो शीर्ष दिया है, ए बी सी। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इससे हम पहले इसका सूत्र निकालेंगे। तो देखिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 1/2 x1 y माइनस वाई प्लस x/2 y माइनस वाई प्लस x/3 y माइनस वाई। बस इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें होता है 23, 31 और 12। 3 को जीटी हमको याद करना है। 23, इसमें हो जाएगा 31, इसमें होता है 12। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एक बार में याद हो जाएगा। इस फॉर्मूला से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं अगर शीर्ष दिया हो तो। 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y माइनस y2। यही शीर्ष निकालने का क्षेत्रफल है। इसका प्रयोग हम बार बार करेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए हम लोग सवाल को बनाते हैं। 3 को शीर्ष दिया है, तो हम लोग मानेंगे, माना A 2 3 B 1 0 तथा C 2 माइनस 4 त्रिभुज के शीर्ष है। माना ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष है, तो हम लोग इसका शीर्ष भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया। तो ए का मान है 2 3, बी का मान है -1 0 और सी का मान है 2 माइनस 4। देखिए, ए का मान, बी का मान, सी का मान। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। बस हमको अब सूत्र बिठा करके बना लेना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1। अब इसमें y लिख दीजिए, यहाँ पे x2 लिख दीजिए, इसमें y लिख दीजिए, यहाँ पे x3 लिख दीजिए, यहाँ पे y लिख दीजिए। अब इसमें डालिए 23, ये होता है 31 और ये 12। बहुत आसान है। 1/2 x1 का मान देखिए यहाँ पे इसके सामने 2, y2 का मान देखिए, y2 यहाँ पे 0 माइनस y3 देखिए कितना है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। x2 देखिए कितना है, -1 है। अब देखिए y3 -4
माइनस y1 3 प्लस x3 2 y1 का मान 3 माइनस y2 का मान कितना है 0। मान रखने के बाद इसको हल कर लेंगे। 2 4 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4 3 7 प्लस ये 2 ये 3, तो 1/2, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूने 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 21 हो जाएगा। तो आ जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। इसी में दूसरा सवाल है, सेम पहले के जैसा है। हम लोग मान लेंगे, माना a 5 माइनस 1, b 3 माइनस 5 तथा c 5 2 त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक त्रिभुज हम खींच लेंगे, ए बी सी। तो ए देखिए -5 -1, बी है 3 -5, सी है 5 2। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक इसके सामने। अब हम इस त्रिभुज का राशि 16 फॉर्मूला लगा देंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 x1 y प्लस x2 y माइनस y प्लस x3 y माइनस y। इसे भर दीजिए 23 31 और 12। उसके बाद उसका मान बिठा दीजिए। x1 का है -5। अब देखिए y2 कितना है -5, y3 कितना है 2 प्लस x3 है 3, y3 2 माइनस y1 -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस x3 5, y1 -1, y2 माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1/2 -5, ये हो जाएगा 7 प्लस 3, ये हो गया 3 प्लस 5 ये 4। 1/2 7 5 35, 3 9 5 20। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये 64 आएगा। 1/2 गुने 64, इसको काटेंगे 32, इतना वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो देखिए इसमें k का मान पूछ रहा है,
तो संरेखी हो पर हम लोग समझेंगे कि संरेखी किसे कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि ए हो गया, मान लीजिए कि पी, ये क्यू और ये आर। पी क्यू आर 3 बिंदु है, ये है 7 माइनस 2, ये है 5 1 और ये है 3 के। देखिए संरेखी में एक ही रेखा पर होना चाहिए, तीनों बिंदु है एक ही रेखा पर है, तब जाकर हम बोलेंगे कि संरेखी है। तो एक ही रेखा पर जब संरेखी होता है तो क्षेत्रफल 0 होता है। जब संरेखी होता है तो क्षेत्रफल 0 होता है। तो हम लोग मान लेंगे इसको, माना ए 7 माइनस 2, बी 5 1 तथा सी 3 के संरेखी बिंदुएं हैं, संरेखी बिंदुएं हैं यानी ये कहीं रेखा पर है। तो हम इसका निकाल लेंगे। अब इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, इसको x3 y3 मान लेंगे। बस हम त्रिभुज वाला सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y प्लस x2 y x3 y माइनस y। तो देखिए अब यहाँ पे 1/2, x1 का मान 7, इसमें मान ही अच्छा से रखना होता है। ये होता है 23 31 और 12। और जो लड़का इसमें मान अगर अच्छा से रख देता है और जिसको माइनस प्लस का ज्ञान है उसको कभी गलती नहीं होगा, इसलिए माइनस प्लस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। y2 माइनस 1, y3 के प्लस x2 5, y3 के माइनस y1 देखिए कितना है, -2 है तो प्लस हो जाएगा, x3 3, y1 -2, y2 -1। तो अब हम इसको हल करेंगे 1/2, ये 7 के गुना हो जाएगा दोनों में, प्लस 5 के प्लस 10 प्लस 3, ये दोनों माइनस जुड़ जाएगा। तो 1/2 ये हो जाएगा 7 के, ये घटेगा तो हो जाएगा 2 के, ये माइनस से प्लस से घटेगा तो चिन्ह इसी का रहेगा क्योंकि बड़े पद का चिन्ह रहता है। माइनस प्लस है घटेगा लेकिन बड़े पद का चिन्ह रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 10 3 3 9, तो 1/2 ये हो जाएगा 17 -2k, करेंगे 8 आ जाएगा, 8 -2k। तो ये देखिए यहाँ पर जब संरेखी है तो क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, संरेखी है तो क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो ये जो है इसमें जाकर 0 बन जाएगा, 1/2 जो है इसमें जाके 0 बन जाएगा। तो हो जाएगा 8 -2k = 0। तो 8 बराबर 2k, k बराबर 8/2 4, k का मान आ गया 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
देखिए इसका दूसरा सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है, इसको हम लोग मान लेंगे, माना ए 8 1 बी के 4 तथा सी 2 - 5 संरेखी बिंदुएं, संरेखी बिंदुएं हैं। इसको भी हम फिगर से समझेंगे। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर, तो ए हो गया ये, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो ए देखिए कितना है 8 1, बी कितना है के 4, और सी है 2 - 5, 2 - 5। तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। त्रिभुज वाला सूत्र लगा देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देना है। तो 1/2 x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को मान बैठा देना है 1/2। x1 का मान देखिए, x1 का मान 8, y2 है -4, y3 है -5, तो ये प्लस हो जाएगा। x2 का मान देखिए k, y3 कितना है -5, माइनस y1 कितना है 1, प्लस x3 कितना है 2, और y1 कितना है, y1 का मान देखिए 1 है, और y2 का मान जो है -4 है, तो माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे 1/2 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा k, जोड़ेंगे तो -6 प्लस 2 ये 5, 1/2 8 प्लस माइनस 6 के 5 दूने 10। तो देखिए हमारा क्षेत्रफल 0 हो जाएगा क्योंकि संरेखी है। तो 1/2 18 - 6 के = 0। ये 0 को हम उधर भी लिख सकते हैं। एक ये देखिए, ये इसमें जाके 0 हो जाएगा, ये गुना है तो इधर जाएगा भाग बनेगा, तो 0 हो जाएगा। तो 18 - 6 के = 0, तो 18 = 6 के, तो हो जाएगा k बराबर 18/6, 6 3 18, k का मान हो जाएगा 3 वर्ग 3 आ जाएगा, k का मान निकालना ना 3 हो जाएगा।